फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में कि ब्लड जो है भ्रूण निर्माण होता है मेलोडर्म में। फिर ब्लड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था और हम डिवाइड किया गया था, जिसमें प्लाज्मा था और ब्लड रुधिना था। फिर उसको हम लोग तीन डिवाइड में किए थे, WBC, RBC और फिर एगो थैम्ब्रोबाइट्स वगैरह थे। वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब उसको हम लोग आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका पुराना वीडियो आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ब्लड में दो होता है, जिसमें एक प्रतिजन जिसको एंटीजन्स कहते हैं, दूसरा को एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीजन दो ग्रुप में बंटता है, ए और बी ग्रुप में बटा हुआ होता है। एंटीजन दो ग्रुप में होता है, ए और बी ग्रुप में। फिर प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज होता है, जो हमारे रोगों में लड़ने में सहयोग करता है, तरह तरह के बीमारियों से बचाता है, वो एंटीबॉडीज़ का भी अगर काम मौजूद होता है, वह है ए और बी। ये है एंटीजन्स और ये है एंटीबॉडीज़। अब आप लोगों ने ब्लड प्रेशर नापाने के लिए कभी भी आप बीमार पड़े हो या आपने कहीं अपने ब्लड प्रेशर देखने की कोशिश किया है, तो वो जो डॉक्टर जिस मशीन से नापता है उस मशीन का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। उसे नापा जाता है। उसमें आप हमेशा देखते होंगे कि ब्लड जो आपका अगर प्रेशर नापा गया तो उसमें डॉक्टर के द्वारा लिख देता है 120/80 या 110/70, इस तरह से लिखा होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है, इसको क्या कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है इसका। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका कोई भी ब्लड का प्रॉब्लम अगर ना हो, तो स्टैंडर्ड जो है स्फिग्नोमैनोमीटर में जो मेजरमेंट आएगा वो 120/80 आएगा, 120/80 आएगा, जिसमें आप जान लीजिए ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं इसको? सिस्टोलिक कहते हैं, जिसका मेजरमेंट 110 से 130 तक एक स्वस्थ व्यक्ति जो अच्छा है, जो किसी तरह का बीमारी इसको नहीं है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सिस्टोलिक जो आएगा 110 से 130 के बीच मिलीमीटर पैराग्राफ। चूँकि आप उसमें जो ग्राफ जो ऊपर नीचे होता है आप उसमें देखिएगा, उसमें पारा भरा हुआ होता है। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक का जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो मेजरमेंट होगा वो 70 से 80 आएगा, 70 से 80 के बीच में आएगा। ये है ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के बारे में अगर कहा जाए कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर है क्या, इसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग जान लें कि आखिर ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं। आपको ये पता है कि मेरा जो हम लोगों का जो हार्ट है वो एक पंप के द्वारा तरह काम करता है, पंपिंग करता है ना। ब्लड जो है, ये ब्लड जो है वो एक हार्ट इस तरह से पंपिंग करते रहता है, जो वो ब्लड जो है इस तरह से पंपिंग करने के दरमियान में वो हमारे बहुत से जो वेन होते हैं, रेधाणु जो होते हैं, वो शरीर के विभिन्न पार्टों में वो ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं, पंप के द्वारा करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रक्त का धक्का जो, जैसे मान लीजिए पहले से ब्लड जहाँ मौजूद है और ये पंप करेंगे हम, तो एक प्रेशर बांधता है, एक प्रेशराइज होता है, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको साधारण भाषा में इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड मौजूद है, अब हार्ट जो ये पंप कर रहा है तो पंप करेगा तो उससे गैस, तो उससे क्या होगा, धक्का तो लगेगा ना, तो वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आप साइकिल में अगर पंपिंग कर रहे हैं, अगर पंप में टायर में अगर ज़्यादा हवा भरा हुआ हो, तो अगर ज़्यादा पंपिंग करेंगे तो क्या होगा कि टायर फूलने लगेगा धीरे धीरे। तो उसी तरह से मौजूद जो हमारे ब्लड में मौजूद था ब्लड, और हार्ट जो पंपिंग किया है वो पंप कर रहा है, तो जिससे क्या है वो ब्लड जो है और भी धमनी को धक्का देके भेज रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी रक्तदाब। उसको हम लोग कहते हैं रक्तदाब। अब हृदय में आप पढ़े हैं निलय होता है, क्या होता है, निलय होता है। और इसी पार्ट में आप जानते हैं निलय होता है और धमनियाँ जो है स्थिलन होती है। ये सारे जो चीज़ हमारे ब्लड में सर्कुलेट जो पार्ट्स, इसका हम जो पढ़ाएंगे कि हार्ट के पार्ट्स के बारे में, तो वहाँ से अच्छी तरह से जाएंगे। जब हार्ट जो है, सबसे पहले यह जान लें सिस्टोलिक क्या है।
जब हमारा हार्ट का जो निलय है वो ब्लड को जो प्रेशर मारता है, ब्लड को जो धक्का मारता है, वो सिस्टोलिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक कहलाता है। और यही जब अधिक दबाव, चूंकि ज़्यादा प्रेशर यहाँ बनेगा तो वो सिस्टोलिक कहलाता है। लेकिन जब निलय के स्थिलन, निलय का जो स्थिलन, हम जो हमारा हार्ट का पार्ट जो है निलय जो होता है, स्थिलन के समय धमनियों का रक्त दाब कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, उसी को हम लोग डायस्टोलिक कहलाता है, जो 70 से 100 मिलीमीटर होता है। उसके बाद आपको ब्लड के बारे में, ये है ब्लड प्रेशर। ब्लड को सबसे पहले ब्लड ग्रुप जो फाइंड आउट किए थे वो लैंड स्टीनर ने 1902 में किया था। ब्लड के बारे में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में फाइंड आउट किया था, उनका नाम था लैंड स्टीनर, जो 1902 में जानकारी दिया। उसके बाद लैंड स्टीनर ने ही इसको फिर ग्रुप को 4 भाग में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। जो अक्सर आप सुनते होंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, इस तरह से ब्लड ग्रुप के बारे में जानते होंगे। इसमें एक चीज़ और जानते होंगे, जब सुनते हैं कि ए प्लस पॉजिटिव है, माइनस है, तो वो एंटीजन्स के रूप में काम करता है, प्लस और माइनस की। एक्सप्लेन आगे देखेंगे हम लोग। लैंड स्टीनर जो 1902 में बताया था, ही ने ग्रुप को डिवाइड किया, जिसमें ग्रुप ए में लैंड स्टीनर ही खोजा। इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन, ये एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों मौजूद होता है। जब इसमें दोनों मौजूद होगा, दोनों ए और बी एंटीजन और एंटीबॉडी जब प्राप्त होगा, तो लैंड इसको ग्रुप ए ग्रुप में कहलाता है। ग्रुप बी में क्या हो है, इसका भी खोज लैंड स्टीनर ने ही किया था, और इसके एंटीबॉडीज में ए पाया जाता है, एंटीजन बी पाया जाता है। ये पार्ट अगर बी प्राप्त हो रहा है, एंटीजन अगर आपके पास बी मालूम हो रहा है, और एंटीबॉडी अगर आपको ए मिल रहा है, तो यह ग्रुप बी ग्रुप का ब्लड ग्रुप होगा। और उसी तरह से ए बी ग्रुप में जो है एंटीजन जो है ए बी पाया जाता है। एंटीजन ये जो है एंटीजन्स जो है वो अगर दोनों पाया गया ए बी, और एंटीबॉडीज इसमें नहीं पाया जाता, ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो वह होता है ग्रुप ए बी होता है। और यह व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति जिसके में ब्लड ए बी है, वो किसी से भी ग्रुप से, किसी भी ब्लड ग्रुप से वो अपना ब्लड ले सकता है, लेकिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। इसमें भी उसके बाद आपको ग्रुप ओ में अगर आप आएंगे, तो ग्रुप ओ को, जब ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ए और बी और ओ, ए बी ओ के बारे में क्रिस्टोलो एस्टेरली ने फाइंड आउट किया था ग्रुप ओ के बारे में। ग्रुप ओ का जो किसने फाइंड आउट किया था, कोस्टेलो एस्टेरली, ये 2 साइंटिस्ट मिल गया था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी जो है ए और बी है, इसमें होता है, और इसमें एंटीजन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी जो बेसिक चीज़ याद रखने वाली बात है कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी है और इसमें एंटीजन्स नहीं होंगे, एंटीजन्स नहीं होंगे, ये सिर्फ ओ ग्रुप में होता है। और ए बी ग्रुप में एंटीजन्स हैं और इसमें क्या नहीं होंगे, तो एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। इसको जिस तरह से इसको, अच्छा एक चीज़ और बात याद रखिएगा, अक्सर को सवाल ये आता है एग्जाम में कि सबसे यूनिवर्सल ब्लड में आपने देखा रिसिप्टेंट में, यानी स्वर अधिक, यानी सबका ब्लड वो ले सकता है, वो ग्रुप ए बी है। और जो किसी को भी ब्लड दे सकता है वो है ग्रुप ओ। इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है वो ओ ग्रुप का है। इस तरह से कंप्लीट आपका सारे ब्लड का हो जाता है। अब देखिए, अगर माता पिता, यहाँ पर रक्त समूह के माता पिता के संभावित जो ब्लड उनके बच्चों में आएगा, वो एक आकलन से संभावित रहता है कि अगर माँ ए है और बाप ए है, दोनों ए है, तो उसके बच्चे को ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। उसी तरह से अगर माँ अगर ए है, बाप अगर बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। क्लियर? उसी तरह से अगर आप किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, तो वो जो बच्चे जो पैदा होंगे
उनका जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी या ए बी हो सकता है। उसी तरह से अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का संभावित होगा कि ब्लड ग्रुप ओ या ए होगा। उसी तरह अगर और एक्सप्लेन में हम देखते हैं और अच्छे आगे बढ़ते हैं तो ब्लड ग्रुप अगर बी है माता का और ओ है पिता का तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी होगा या तो ए होगा। माता पिता में अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का अगर ए बी है तो संभावित है उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए और ए बी होगा। ये सारे जो चार्ट है या दोनों ओ है तो हो सकता है उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये पार्ट हमको जानना था कि सबसे पहले ये याद रखिएगा जिसमें इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला जो होता है हम लोगों के लिए एग्जाम में संभावितता आती है कि ब्लड ग्रुप एंटीजन्स केट होते हैं, ए और बी होता है, एंटीबॉडी केट होता है बाय 2 होता है। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर जो है वो हृदय से निलय का हृदय से जो पंपिंग करता है जिससे हमारे जो ब्लड पहले से मौजूद होता है उससे एक कस के धक्का जो लगता है वो मेरा हाई प्रेशर होता है, सिस्टोलिक कहलाता है, जो 110 से 130 के बीच के रेंज में होता है। दूसरा डायग्नोस्टिक में वो हमारा 70 से 80 होता है और इसको जो मेजरमेंट किया जाता है वो सिग्नोमेनोमीटर, इससे मेजरमेंट किया जाता है। ब्लड ग्रुप को 2 भाग में डिवाइड किया गया, 1902 में किया गया था। स्टेनर ने ब्लड ग्रुप ढूंढा था और फिर ब्लड ग्रुप जो है 4 पार्ट में बटा, ए बी ओ। तो इसका भी फाइंड आउट करने वाले लैंडस्टीनर थे। इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों पाया जाता है। ग्रुप बी वाले में जो है एंटीबॉडी ए पाया जाता है लेकिन एंटीजन बी पाया जाता है। उसी तरह से ए बी में अगर आप देखेंगे यहाँ सबसे बड़े ये 2 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्टेंट, यानी रिसीव करने वाला है ना, ब्लड रिसीव करने वाला। इसमें एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी ग्रुप वाला, ओ ग्रुप वाला में एंटीजन्स नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी ए बी दोनों होता है और इसको खोजा किसने था, डी कॉस्टेलो एंड स्टर्ली ने खोजा था। इसी साथ ये हमारा ब्लड का ग्रुप जो है वो बात हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो पिछले वीडियो की तरह आपको पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। आप जय हिंद।